अगला टॉपिक आ रहा है समास। तो आपके मॉडल पेपर में शायद ये भी दिया हुआ था, समास और संधि में क्या अंतर है। तो संधि में तो सीधी सी बात है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। लेकिन समास में क्या होता है, दो शब्दों के मेल। यही अंतर है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को तो संधि कहते हैं, और दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर संयोग से बनने वाले नए शब्द को समास कहते हैं। तो ध्यान रखें, संधि में तो वर्णों का मेल होता है और नया शब्द बनता है, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है। जिस प्रकार से रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो रसोई भी वही शब्द रहा और घर भी वही शब्द रहा, कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ। लेकिन संधि में परिवर्तन होता है ना। इनमें तो दोनों शब्द मिले हैं, उधर वर्ण मिलेंगे, नया वर्ण बनाएंगे। तो संयोग आया था आपके, संधि और संयोग। तो संधि में तो वर्णों का मेल होता है और परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन संयोग में परिवर्तन नहीं होता, दो शब्द मिलते हैं, है ना। तो वह किसको कहते हैं, समास को। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखें, समास 6 प्रकार के होते हैं। वैसे मूल रूप से तो 4 प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन आपको 6 लिखना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि। सबकी परिभाषा भी क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर से, पूरा ग्रामर का टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ। देखो, कर्मधारय समास की परिभाषा और उदाहरण दीजिए, ऐसे आएगा तुम्हारे क्वेश्चन वहाँ। तो क्या आ जाएगा, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है या उपमान और उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीला कमल, नीला है जो कमल, ये हो जाएगा समास विग्रह। बीच में क्या आ जाएगा, है जो। तो कमल कैसा है, नीला, तो नीला तो क्या हो गया, विशेषण, है ना। और विशेष्य क्या हो जाएगा, कमल। किसकी विशेषता बताई, कमल की। आगे देखो, द्विगु समास की परिभाषा और उदाहरण लिखो। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और बाद वाला पद यानी विशेष्य होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्तर्षि, चौराहा, 7 ऋषियों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह है, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, और त्रिलोक किया गया तो भगवान शंकर हो गए, बहुव्रीहि समास। त्रिलोक तो वही होएगा, 3 लोकों का समूह। तो समूह यूज किया जाता है हिंदी में, संस्कृत में समाहार यूज किया जाता है। त्रयाणाम लोकानाम समाहार। अगला, द्वंद्व समास की परिभाषा और उदाहरण लिखो। तो सीधी सी बात है, जिस समास में प्रथम पद और उत्तर पद अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे और, उनके बीच में, और, तथा, एवं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कब, समास विग्रह करने पर। और संस्कृत में च का यूज किया जाता है। जैसे दिन रात, दिन और रात, जितना इंपॉर्टेंस आगे वाले पद का होता है, प्रथम पद का, उतना इंपॉर्टेंस पीछे वाले पद का होता है ना। दिन रात, आकाश पाताल, आकाश और पाताल, माता पिता, माता और पिता। बहुव्रीहि समास की परिभाषा और एक उदाहरण ध्यान दे। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता और समस्त पद मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट कर दे, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता
और समस्त पद मिलकर के विशेष अर्थ प्रकट कर दे, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हो, जिस समास में न तो प्रथम पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा पद अर्थात अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब यहाँ पर बताया ना, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, कौन सा? प्रथम, न तो प्रथम पद न उत्तर पद, और समस्त पद मिलेंगे, दोनों पद मिलेंगे और एक विशेष अर्थ प्रकट कर देंगे, है ना। जैसे गजानन, गज का है आनन जिसके वह। अब गज का मतलब तो हाथी होता है, आनन का मतलब होता है सिर या मुख। हाँ, तो न तो गज का अर्थ हाथी निकला, न आनन का अर्थ सिर निकला, मुख निकला, बल्कि दोनों पद मिलकर के एक तीसरा पद प्रदान हो गया, तीसरा पद बना दिया जो विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो गया। गजानन किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। त्रिनेत्र, न तो त्रि का अर्थ तीन, न नेत्र का अर्थ नेत्र आंखें, बल्कि तीसरा पद प्रदान हो गया विशेष, त्रिनेत्र भगवान शंकर को कहते हैं। तो बहुव्रीहि विशेष अर्थ प्रकट हो गया ना। तो ध्यान रखना, जिस समास का कोई पद प्रदान नहीं होता और विशेष अर्थ प्रकट होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला देखो, जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाएं किसके हैं? ब्रह्मा जी। चार है भुजाएं जिसके, वह चतुर्भुज मतलब ब्रह्मा जी। विशेष जो पद बन रहा है ना, वो भी लिखे आप पीछे। षडानन, षड है आनन जिसके, षड यानी छः, कौन है? कार्तिकेय। अब यही भाव समास की परिभाषा देखो। अब यही भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है ना, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अधिकतर इनमें उपसर्ग का और अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे रातों रात विशेष है, एक ही पद का दो बार आना, उसमें भी कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। रात दिन आएगा तो रात या दिन, या रात और दिन ये हो जाएगा, है ना। रातों रात एक ही पद दो बार आ गया ना, तो रात ही रात में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, प्रत्येक एक एक, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, यथा क्रम क्रम के अनुसार, है ना। आजीवन जीवन पर्यंत, आपाद मस्तक, आपाद पाद यानी पैर, मस्तक यानी कि सिर से लेकर पैर तक, वो कहलाता है आपाद मस्तक। आ रहा है आगे, उपसर्ग है ना, तो ध्यान रखिए। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? सीधी सी बात है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है ना। केवल प्रथम पद तो किसका होता है? अव्ययी भाव का। और तत्पुरुष का कर्मधारय का और द्विगु का, इनका दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों में तो दोनों ही प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में तो दोनों ही प्रधान नहीं होते, तीसरा प्रधान होता है। अगला, दोनों पद किस समास में प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। ऐसे पूछ ले जाएगा एक एक नंबर में। कर्मधारय समास में दोनों पदों से क्या संबंध होता है? पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद और समास का नाम लिखो। आज्ञा का पालन करने वाला, है ना। तो निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद मतलब पूरा पद बनाना है। आज्ञा का पालन करने वाला क्या बन जाएगा? आज्ञा पालक। ये तो हो गया समस्त पद। और समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। आज्ञा का हो गया ना, काकी के षष्ठी तत्पुरुष। घोड़े पर सवार किसको कहेंगे? घुड़सवार। मैं पेपर आ गया तो सप्तमी तत्पुरुष, आप डायरेक्ट तत्पुरुष लिख दोगे जिसमें काम चल जाएगा। नीला है जो नभ, नील नभ, है ना। या नीला नीला है जो आकाश, नीला आकाश। नील गाय,
नीली है जो गाय। कौन सा हो जाएगा? कर्मधार रे। एक भी मार्क्स नहीं कटे, ऐसी तैयारी होना चाहिए इनमें। इच्छा के अनुसार क्या बोलेंगे? इच्छा अनुसार। अनुसार आ गया ना, तो क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास। अगला, घर और बाहर। घर और क्या हो जाएगा? घर बाहर, बीच में डेश लग जाएगी, है ना? द्वंद्व समास। निम्नलिखित समास पद का विग्रह करके समास का नाम लिखो। राजाज्ञा, क्या बोलेंगे? राजा की आज्ञा। कौन सा? तत्पुरुष समास। नवगीत, विशेषता बताए ना, गीत कैसा है? नया। तो नया है जो गीत, कर्मधारय समास। यथा योग्य, अभी बताया मैंने, यथा में के अनुसार लगा दो, योग्यता के अनुसार अव्ययी भाव समास। घी शक्कर, घी अलग होता है, वही शक्कर अलग होती है। अल्पाहारी, अल्प आहार करने वाला है जो। अब ये तो विशेष में कहा, अल्पाहारी तो वह कहलाता है जो कम आहार करता है, हाँ? तो वह क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि। ये अपने समास वाला टॉपिक फिनिश होता है।